अरविंद केजरीवाल की मनोहर कहानियों पर से जांच कमेटी ने पर्दा उठा दिया है और साफ कर दिया कि जेल में न सिर्फ सत्येंद्र जैन की मौज मस्ती के सारे इंतजाम किए गए, बल्कि पूरे जेल पर सत्येंद्र जैन का शासन चलता था। जैन की सेवा में एक रिंकू नाम का रेपिस्ट ही नहीं, बल्कि पॉस्को एक्ट में पकड़े गए और भी कई कैदी लगाए गए थे। जैन को मौज मस्ती का सामान खरीदने के लिए दूसरे कैदियों का कार्ड भी दिया गया था, ताकि वे अपनी मर्जी से खरीदारी कर सके और किसी को भनक तक न लगे। असल में जेल में कार्ड में हर कैदी को 7,000 रुपए दिए जाते थे। उन्हें इतने से ही अपना काम चलाना पड़ता है। जेल में वीवीआईपी सुविधाएं लेते हुए उनके वीडियोस जब बाहर आए तो आम जनता हैरान रह गई और सरकार में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक जांच कमेटी बनाई और अब इस 3 सदस्यीय कमेटी ने पूरे मामले पर जो रिपोर्ट दी है वो और ज्यादा हैरान कर देने वाली है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन को मिलने वाली सुविधाओं को लेकर कमेटी ने बड़ा खुलासा करते हुए दिल्ली के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी लॉ और सेक्रेटरी विजिलेंस इस जांच कमेटी के हिस्सा थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन जेल प्रशासन पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाए। जांच समिति ने पाया कि जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और धन शोधन मामले में सह आरोपियों से तिहाड़ जेल की अपनी कोठरी में मुलाकात की। रिपोर्ट में जेल के तत्कालीन डीजी और जेल सुपरिटेंडेंट पर सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि बिना उनके सहयोग से ऐसी मुलाकातें संभव नहीं थीं। रिपोर्ट में साफ कहा गया कि सत्येंद्र जैन द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें कई वो सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में यह भी सामने आया कि जेल में सत्येंद्र जैन की सर्विस में 5 कैदियों को लगाया गया था और इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन द्वारा ही सत्येंद्र जैन की सेवा करने के लिए कहा गया था। जिन कैदियों को सत्येंद्र जैन की सेवा में लगाया गया था उनमें पॉक्सो आरोपी रिंकू, पॉक्सो आरोपी अफसर अली, मनीष, सोनू और दलीप शामिल हैं। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया कि तब के जेल अधिकारी संदीप गोयल द्वारा सत्येंद्र जैन को काफी मदद दी गई। कहने को वो जेल के एक अधिकारी थे, लेकिन उनके सत्येंद्र जैन के साथ खास रिश्ते रहे। जेल रिकॉर्ड के मुताबिक इस साल 6 अक्टूबर को संदीप गोयल की जेल में ही सत्येंद्र जैन से करीब 50 मिनट तक की मुलाकात भी हुई थी। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि सत्येंद्र जैन को अपने परिवार से मिलने की आजादी रहती थी। कई मौकों पर जेल में उनकी पत्नी पूनम जैन और दूसरे सदस्य मिलने के लिए आया करते थे। जांच कमेटी ने जोर देकर कहा कि यह अधिकार जैन को इसलिए मिल पाए क्योंकि जेल प्रशासन की इसमें मिलीभगत रही। संदीप गोयल और जेल अधीक्षक अजीत कुमार का सहयोग रहा। बड़ी बात यह कि इन कैदियों द्वारा सत्येंद्र जैन के लिए काम इसलिए किया गया क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अगर वे काम नहीं करते तो जेल प्रशासन द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। यही नहीं, इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि सत्येंद्र जैन का परिवार सत्येंद्र जैन से जेल के वैसे प्रतिबंधित क्षेत्र में जाकर मिला जहां नियमों के मुताबिक ऐसी मुलाकात नहीं कराई जा सकती। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए जैन उसी मामले में सह आरोपियों के साथ अपने कमरे में अक्सर मुलाकात करते थे जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इस सह आरोपियों में वैभव जैन और अंकुश जैन के अलावा संजय गुप्ता और रमन भूरारिया भी शामिल हैं। जेल में ही सत्येंद्र जैन द्वारा अपना कोर्ट चलाया जाता था। वहीं जैन को मसाज देने पर जांच कमेटी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सत्येंद्र जैन को जेल में जो मसाज दी गई थी वो उनके वीवीआईपी ट्रीटमेंट का हिस्सा थी। रिपोर्ट में रिंकू के बयान को भी जगह दी गई है। मसाज विवाद पर रिंकू ने कहा, मैंने तो सत्येंद्र जैन को मसाज दी थी, वो जेल प्रशासन के कहने पर दी थी। बहरहाल सत्येंद्र जैन के वीडियोज ने चुनावी मौसम में बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया और इस जांच कमेटी की रिपोर्ट ने बीजेपी को और मुद्दा दे दिया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में तलाशे गए जवाबों ने केजरीवाल की मुश्किलों को फिर से बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।